नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ अली मतर। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। चुनावी सभाओं पर हमला हो सकता है और इसको लेकर बड़े नेताओं की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है। सभी जिलों के एसपी और रेंज के डीआईजी को यह अलर्ट भेजा गया है। पीएम मोदी की सभा के दौरान चौकसी के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो बड़े नेता हैं जैसे कि तेजस्वी यादव, सुशील कुमार मोदी की सभा के दौरान भी चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं और इन सभी नेताओं के सुरक्षा को लेकर यह अलर्ट है, क्योंकि ये नेता आज चुनावी मौसम में जगह जगह जाकर सभा कर रहे हैं और इस दौरान इन पर हमले ना हो, इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है पुलिस मुख्यालय की तरफ से और सभी जिलों के एसपी और डीआईजी को भेजा गया है। और एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार से बात की है हमारे संवाददाता अमित ने। अलर्ट जारी कर रखा है और इसको लेकर के सभी जिले के पुलिस कप्तान को अलर्ट की कॉपी भेज दी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार जी, बात करते हैं। सर, अलर्ट जारी की गई है, वीआईपी जितने भी मूवमेंट होंगे उसको लेकर। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि आम निर्वाचन चल रहा है, उसके लिए प्रचार वगैरह भी हो रहा है, उसकी ही तैयारियों में। और ये भी आप जानते हैं कि सभी दलों के जो वरीय नेता हैं, राष्ट्रीय और स्तर के जो नेता हैं, वे आएंगे चुनाव प्रचार में, तो इसलिए उसके कारण जो है भीड़ भी एकत्र होगी और जो सभा आयोजित होंगी उनके लिए जो कोविड प्रोटोकॉल हैं और प्लस उसके साथ साथ जो है अन्य सुरक्षात्मक प्रोटोकॉल हैं, उनको पालन करते हुए सभाएं की जाएंगी। तो इसको लेते हुए जो है सभी पुलिस अधीक्षकों को सावधानी बरतने, आवश्यक सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं करने और भीड़ नियंत्रण के जो उपाय हैं उनके जो है पूरा पालन करने के निर्देश दिए गए हैं और इसी संबंध में सबको सचेत किया गया है। कहा गया अलर्ट कॉपी में कि पीएम या सीएम हो, नेता प्रतिपक्ष हो, तमाम जो वीआईपीज हैं उनकी जो सभाएं होंगी वहाँ विशेष नज़र रखी जाएगी। खासतौर पे जो नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं वहाँ पे विशेष अलर्ट की। प्रथम चरण का चुनाव जो है मुख्यतः साउथ बिहार एरिया में है, जो सामान्य रूप से जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से अफेक्टेड है, तो इसलिए वहाँ पर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से हमारे विशेष जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनके लिए जो है। सर, एक सवाल और है कि जो भीड़ आ रही है उस पर भी नज़र रखी जा रही है, तो क्या भीड़ में सिविल में भी पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है? क्योंकि लोग तो चिन्हित करने हैं, तो किस तरह से मतलब किस तरह के कदम उठाए गए हैं सिविल के वर्दी के साथ साथ सिविल में भी लोग? देखिए, वीआईपी सुरक्षा और उसके साथ साथ जो भीड़ नियंत्रण, इसके एक हमारे जो है एक सेट प्रोटोकॉल हैं और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं कि किस तरह से ऐसे मामलों में और ऐसे आयोजनों पर लोगों पर नज़र रखी जाए, संभावित असामाजिक तत्वों पर नज़र रखी जाए, तो उनके लिए जो है सारी व्यवस्थाएं जो है की गई हैं और उनका पूरा पालन किया जाएगा। और जैसा आपने कहा कि सादे में भी जो है पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। चलिए, तो ये एडीजी मुख्यालय बता रहे हैं कि वीआईपी मूवमेंट को लेकर के जो सभाएं हैं उसको लेकर के जो पीएम है या सीएम है, नेता प्रतिपक्ष हैं, तमाम लोगों की जो सभा है उस पर विशेष नजर रखी जा रही है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सीएम नीतीश कुमार ने गया के शेरघाटी में चुनावी जनसभा की। नीतीश ने 15 साल के विकास के दम पर वोट के लोगों से अपील की। उन्होंने इस दौरान लालू राबड़ी के 15 साल के राज पर हमला किया। साथ ही कहा कि उन्होंने राज्य में कानून का राज कायम किया। साथ ही कोरोना काल में बिहार में बेहतर काम हुआ है। विकास का दर कितना बढ़ा, हमारे बिहार का विकास का दर देश के अन्य राज्यों को, गरीब राज्य हैं तब भी हमारा विकास का दर इतना ज्यादा बढ़ा है। और आपको हम बता देना चाहते हैं, जब हम लोगों को आप लोगों ने मौका दिया काम करने का, उस समय बिहार की कुल संपत्ति थी 76,466 करोड़ और अब हर साल विकास दर 12.8% के दर से आगे बढ़ रहा है और अब बढ़कर के हो गया है बिहार में 4,14,977 करोड़ रुपया। अब कौन सा काम नहीं किया, समाज के किस तबके के उत्थान के लिए काम नहीं किया हम लोगों ने? आप जरा देख लीजिए, महिलाओं के लिए पूछते थे, पति अंदर गए, पत्नी को बैठा दिया,
लेकिन महिलाओं का कोई ख्याल रखा? जनप्रतिनिधि कितनी महिलाएं होती थी? न के बराबर, बहुत कम। और जब हम लोगों को मौका मिला, हमने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में किया, और 3 बार चुनाव हो चुका। जरा देखिए कितनी बड़ी संख्या में अब महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं। अपराध की कितनी घटनाएं थी, शाम होते कोई घर से निकलने की हिम्मत नहीं करता था। कितना सामूहिक नरसंहार की घटना होती थी, कितने प्रकार के अपराध होते थे, कितने लोगों का अपहरण किया जाता था। और जब हम लोगों को काम करने का आपने मौका दिया, हमने कानून का राज कायम किया। ये कोरोना के चलते जो एक ऐसी स्थिति दुनिया भर में उत्पन्न हुई, हम लोगों ने बिहार में इसके लिए जो भी जरूरी काम था वो भी किया। जांच की भी जो चल रही है कार्रवाई इसकी, वो सबसे अधिक, देश के भी औसत से ज्यादा हम लोग जांच करवा रहे हैं। लेकिन हमारे कई लोग जो विरोधी लोग होते हैं, जो क्या क्या बोलते रहते हैं, ये सब आप लोगों को मालूम है। हम लोग तो सब कर रहे हैं, लेकिन ये जो कोरोना है कोई जानता ही नहीं है। और बड़ी खबर के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम विवेक के पास। और सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बताते चलें कि लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है और चेकिंग अभियान के दौरान इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 5,37,000 रुपए 2 अलग अलग गाड़ियों से जब्त किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की सिवान से, जहां 5,37,000 रुपए जब्त किए गए हैं। 2 अलग अलग गाड़ियों से पैसे बरामद हुए हैं। कार और बाइक की डिक्की से पैसे जब्त किए गए हैं। और खबर यह भी है कि 2 लोग पुलिस की हिरासत में हैं। जिरादई के पास पैसों की बरामदगी हुई है। हालांकि दोनों ही व्यक्तियों से पूछताछ अभी जारी है। और मृत्युंजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी मृत्युंजय, क्या खबर है? मृत्युंजय, 2 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे क्या अभी तक इनपुट्स मिल पाए हैं? तो बड़ी खबर सिवान से, जहां 5,37,000 रुपए जब्त किए गए हैं। 2 अलग अलग गाड़ी से पैसे की बरामदगी हुई है। मृत्युंजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी विवेक, क्वेश्चन बोला जाए। हाँ मृत्युंजय जी, हम जानना चाह रहे हैं कि जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनसे पूछताछ में क्या पता चल पाया है? जी देखिए, अभी बताया जा रहा है कि सिवान में चुनाव को लेकर काफी पुलिस एक्शन मोड में है और लगातार सघन वाहन जांच किया जा रहा था। फिलहाल गिरफ्तार नहीं किए गए। 2 लोगों को जो लोग पैसे लेकर आ रहे थे, उनसे पुलिस तहकीकात कर रही है कि जो पैसे थे वो कहां से लाए जा रहे थे। एक बाइक से डिक्की से पैसा बरामद हुआ 1 लाख रुपए। वहीं एक पिकअप वैन है, उससे पैसा बरामद की गई। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करेगा कि पैसा कहाँ ले जाया जा रहा था। जैसे कि हमारी पुलिस से बात हुई, उनका कहना था कि एक व्यवसायी का पैसा है। वहीं पूरे मामले की पुलिस तहकीकात कर रही है कि जो पैसे थे कहाँ ले जाए जा रहे थे। जी विवेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 अलग अलग गाड़ी से पैसे जब्त किए गए हैं। तकरीबन 5,37,000 रुपए 2 अलग अलग वाहनों से जब्त किए गए हैं। हालांकि पुलिस इसकी गिनती कर रही है, लेकिन जो हिरासत में लिए गए 2 व्यक्ति हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है कि इन पैसों से जुड़े हुए कागजात या फिर इन पैसों से जुड़ी हुई जानकारी उनके पास क्या है, यह खंगालने की पूरी कोशिश हो रही है। सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर। और चलिए अब सीधे हम स्टूडियो का रुख करते हैं। और अब सियासत से जुड़ी एक खबर। लालू के ट्वीट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लालू के जेल से छूटने की संभावना नहीं है। नीतीश कुमार की ही बिहार में सरकार बनेगी। उन्होंने इतने दिनों तक काम करके और जेल में आराम कर रहे हैं और जेल से छूटने की भी कोई संभावना नहीं है। वह व्यक्ति जो लगातार 15 वर्षों से काम कर रहा है, आगे भी काम करेगा। बिहार 15 सालों से सुशासन में है और आगे भी रहेगा। जो घोटाले 1990 से 2005 में हुए हैं, वह भविष्य में न बिहार चाहता है, न बिहार की जनता चाहती है। इसीलिए नीतीश कुमार जी ही कार्य करेंगे। और जो वह सपना देख रहे हैं कि पिता के बाद पुत्र पुनः घोटाला कर पाएगा, यह मौका उनके पुत्र को किसी हालत में बिहार की जनता नहीं देने जा। और लालू प्रसाद के ट्वीट पर बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव का कहना है कि सबसे ज्यादा आराम की जरूरत लालू जी को है। नीतीश कुमार लगातार विकास का काम कर रहे हैं। इस पे लालू जी, पहले तो सबसे ज्यादा आराम की जरूरत लालू जी को ही है।
कि वो स्वयं अभी आराम करें। और दूसरी बात, नीतीश कुमार जी बहुत सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं, बिहार की लगातार सेवा कर रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। वहीं जेडीयू ने लालू के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कटाक्ष किया है कि लालू प्रसाद ने तो अपने शासनकाल में दूध की नदियां बहा दी थी। उन्होंने जो बातें कही हैं उससे लोगों के जख्म और हरे हो गए हैं। ऐसा नहीं था कि उन्होंने दूध की नदियां बहा दी थी बिहार में और हर हाथ को रोजगार दे दिया था। कुछ लोगों के हाथ में तमंचे जरूर थे और उद्योग के नाम पर केवल फिरौती उद्योग था। आज अगर वहां से बिहार बढ़ा है और सही अर्थों में दूध की नदियां बह रही हैं, लोगों को काम मिल रहा है, तो उन्हें नीतीश कुमार जी से परेशानी है। बिहार को क्यों वो अपमानित करते हैं, बिहार की निंदा क्यों करते हैं, बिहार की छवि क्यों धूमिल करते हैं? बिहार की जनता ये जरूर उनसे पूछना चाहती है। आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश को किसी भी मुद्दे पर डिबेट की चुनौती दी है। पटना से चुनाव प्रचार के लिए निकलने के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम ने 15 सालों में जो काम किया है उसमें से किसी एक काम पर वो डिबेट कर लें। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से विनम्रता से बोलना चाहूँगा कि उनकी जो भी 15 साल में उपलब्धियां रही हैं, किसी एक उपलब्धि पे जब कहीं हम उनको चुनौती देते हैं, उस उपलब्धि पे हमसे कहीं भी डिबेट करना है। जो भी 15 साल में उनकी उपलब्धि रही है, हम इसके लिए तैयार हैं। तो और एक बार फिर से रुख करते हैं बड़ी खबर के लिए न्यूज रूम का। चलिए, तेजस्वी की चुनौती को आपने देखा, नीतीश कुमार कहीं भी डिबेट करा लें, किसी भी मुद्दे पर तेजस्वी बोलने के लिए तैयार है। लेकिन इस बीच आरजेडी को एक बड़ा झटका लग गया है। पूर्व मंत्री दसई चौधरी जेडीयू में शामिल होंगे, ये खबर है। दसई चौधरी कल जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। खबर यह भी है कि बरौली विधायक निमतुल्लाह भी जेडीयू में शामिल होंगे। तो एक बड़ा झटका आरजेडी को यहां लगता दिखता है। दोनों नेताओं ने आरजेडी नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ी खबर, आरजेडी को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री दसई चौधरी जेडीयू में कल शामिल हो जाएंगे। इसके साथ बरौली से विधायक नेमतुल्लाह भी जेडीयू में शामिल होंगे और दोनों ही नेताओं ने आरजेडी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो बिल्कुल, भले ही तेजस्वी नीतीश कुमार को डिबेट की चुनौती दे रहे हैं, लेकिन इस डिबेट की बजाय उनके अपने ही नेता उनकी बातों से शायद मुतमईन नहीं हैं। और आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, भले ही तेजस्वी डिबेट की चुनौती दे रहा हूं, लेकिन दो नेता जो बहुत करीबी एक माने जाते थे, खासकर अगर हम बात करें बरौली के विधायक की तेजस्वी के काफी करीबी माने जाते थे, अब ये जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। तो चुनाव प्रचार के दौरान ये एक बड़ा झटका कहा जा सकता है आरजेडी के लिए। निश्चित तौर पे दो बड़े नेता थे। पूर्व मंत्री दसई चौधरी जो आरजेडी में थे और वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी छोड़ना बेहतर समझा और उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में पैसे वालों को तवज्जो दिया जा रहा है। वही दूसरी तरफ बरौली से सिटिंग एमएलए नेमतुल्लाह हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी उनके ईमानदारी की वजह से उन्हें टिकट नहीं दिया गया, पार्टी में पैसा लेकर टिकट दिया जा रहा है। तो दो बड़े नेता हैं जो आरजेडी के दामन छोड़कर जेडीयू में शामिल होंगे और कल जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह शाम 4 बजे उन दोनों को पार्टी में शामिल कराएंगे। और जाहिर सी बात है, कई सारे ऐसे लोग अभी और हैं आरजेडी के नाराज नेता जो चुनाव के बीच में ही आरजेडी के दामन छोड़ जेडीयू का दामन थामेंगे। तो निश्चित तौर पर चुनाव में इस वक्त जब चुनाव सर पर है, आरजेडी के जो दो बड़े नेता आरजेडी का दामन छोड़ जेडीयू में शामिल हो रहा है, कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए झटका लगेगा। और जैसा कि दावा किया जा रहा है जेडीयू की तरफ से, अभी कई और ऐसे नेता हैं जो जेडीयू के संपर्क में हो, बहुत जल्द वो भी शामिल होंगे। तो चुनाव के वक्त जब चुनाव सर पे है और ऐसे में अगर आरजेडी के कोई बड़े नेता आरजेडी छोड़ के जेडीयू में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए बड़ा झटका माना जाएगा, खासकर वो भी जब चुनावी साल हो और चुनाव में तेजस्वी दिन रात चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और खासकर नेमतुल्लाह ने तो ये आरोप लगाया कि आरजेडी में अल्पसंख्यकों को तवज्जो नहीं दी जाती है। कई सारे उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। तो जाहिर सी बात है, आरजेडी के जो नाराज नेता हैं वो आरजेडी छोड़ के जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, आपका तमाम जानकारी देने।
और अगली खबर बाढ़ से है, जहां स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है और उसके बाद हॉस्पिटल चौक को जाम कर दिया है। इलाज के दौरान अनुमंडल अस्पताल में युवक की मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से युवक की मौत हुई है। और वहीं मुजफ्फरपुर में गड्ढे में भरे पानी में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना सकरा थाना के मझौलिया गांव की है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि 7 बच्चे डूबे थे, लेकिन 5 बच्चे जान बचाकर निकल गए। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को आपदा राहत के तहत सहायता राशि देने का आश्वासन दिया है। और वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का।